गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है तो उस जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि क्या है, ये आपका एक खंभा है जो ज़मीन में क्या हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, इसके शिखर से हमने क्या किया है, ज़मीन के एक बिंदु पर एक डोरी ऐसी बांध दी है। ये 20 मीटर की है और यहाँ से जो ये कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और नीचे आप क्या मान सकते हो, ये इसका आधार है। ठीक है, आपको क्या करनी है, इस ए बी यानी ये खंभा है, इस खंभे की क्या निकालनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच निकालना है। आपका क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेचेस एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। मैंने अभी जो क्वेश्चन समझाया बस वही है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। चैप्टर 9 में हम क्या करते हैं, ये हमने जो बुक में डायग्राम दे रखा था उसको बनाया, लेकिन हमने इसको एच सपोज किया। अब क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ था, ए बी आपका पोल है, खंबा है, जो जिसकी हाइट हमने क्या सपोज की, एच मीटर। ये एच मीटर लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ देख लें, एच मीटर हिंदी में या फिर एच मीटर ऐसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। हमने इसको सपोज किया हुआ है। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री है यहाँ से। और एसी क्या है, आपकी रोप है। ये एसी जो है ये आपकी रस्सी है। ठीक है, ये कितना है, 20 मीटर है। इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब हम पहले ये देखेंगे किसकी वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास एक हाइपोटेनियस की वैल्यू है और एक किसकी है, परपेंडिकुलर की। ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने ये शॉर्ट फॉर्म हमारा यूज़ किया है। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है इसकी वैल्यू पता है हमें, तो ये क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन इसीलिए लगाया क्योंकि ये P अपॉन एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। जो थीटा हमें पता होगा, जिसकी वैल्यू पता होगी, वही थीटा हम यहाँ पर लगाएंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 30, और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका है एच और हाइपोटेनियस कितना है, 20। तो एच अपॉन क्या आएगा आपका, 20। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्या लिखा हमने, 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया तो 20/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एच। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 का 0। एच कितना है, 10 मीटर है। और एच हमने क्या सपोज किया था, उस जो पोल है, पोल की लेंथ सपोज की थी। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द पोल इज़ कितना आएगा, 10 मीटर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अतः जो खंभे की लंबाई है वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब जो ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है वो बीच में से टूट के नीचे गिर जाता है। तो आधा वो खड़ा रह जाता है और आधा नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Tree की height find करनी है। हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा पूरा यहाँ सपोज़ यहाँ तक का पूरा पेड़ था। ठीक है, ट्री था। ये ट्री क्या हुआ, बीच में से यहाँ से ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर ये जो इसका ऊपर वाला जो जितना पार्ट है वो ऐसा करके यहाँ नीचे गिर गया है। ठीक है, तो वो कहाँ गया है, जो हमारी जो अर्थ है उससे टच हो गया है, भूमि से टच हो गया है। तो ये लेंथ आपको ऑलरेडी दे रखी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसको आप एक्स और इसको वाई सपोज कर लो। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की प्लस करके फाइंड करनी है। अब इसमें हम 2 बार थीटा लगाएंगे। पहली बार थीटा इज इक्वल्स टू आपका आएगा 30 डिग्री। ठीक है, BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। AC आपने सपोज किया कितना है, y, और AB कितना सपोज किया हुआ है, x। तो AB प्लस AC हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
एंड ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, कॉस थीटा लगाएंगे, जो कि है बेस अपॉन क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसलिए रहे हैं कि बेस हमारे पास वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, y है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मालूम है हमें, इस हिसाब से हम क्या लगा रहे हैं, कॉस थीटा लगा रहे हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 की वैल्यू √3/2 है, और ये जो BC है ये आपका बेस है और AC हाइपोटेनियस है। √3/2 इज इक्वल्स टू ये आएगा 8 अपॉन में क्या आएगा, y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो 2 है ये यहाँ चला जाएगा, y यहाँ, √3 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फर्स्ट। फिर से वही ट्रायंगल लेंगे ABC और उसमें आप tan थीटा फिर से लगाएंगे। ठीक है, आपका थीटा जो है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब हम इसकी और इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका है AB, बेस क्या है, BC, तो AB अपॉन BC। ठीक, AB की वैल्यू x है और BC की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। अब ये 8 इंटू क्रॉस में होगा तो 8/√3 इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब हमें क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमें ट्री की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि हम x और y को प्लस करके ही निकाल सकते हैं। मतलब पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। x कितना है, 8/√3 और y 16/√3। ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में फाइंड की हुई है। ठीक है, अब दोनों को प्लस करते हैं, 8 और 16 कितना आएगा, 24/√3। √3 नीचे है, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमयीकरण करते हैं। √3 का इंटू ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा, तो 24√3 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8√3 आपका फाइनल आंसर हुआ। यानी ट्री की लेंथ कितनी होगी, 8√3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। आपने देखा होगा, आप गार्डन वगैरह में जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए छोटी फिसल पट्टी होती है और बड़े बच्चों के लिए बड़ी फिसलन पट्टी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक छोटी यानी 1.5 हाइट वाली और एक 3 मीटर वाली, 3 मीटर हाइट वाली लेनी है, और दोनों के थीटास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों कंडीशन में आपको क्या करनी है, उस फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है, contractor plans to install 2 slides for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree the ground. Whereas of elder children, she want to have the steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each cases? दोनों केसेस में आपको क्या करनी है, स्लाइड की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन था, उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने एक क्या बोला है, 3 मीटर हाइट की बोला है, स्लाइड बनानी है। तो 3 मीटर हमने हाइट ले ली और उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और ये वाई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये PQR हो गया। देन हम सेकंड वाला लेंगे AB। ठीक है, तो AB जो है आपका हाइट कितना है, 1.5 है, तो इसकी हाइट कम ले ली और ये दूर तक बनेगा। 30 डिग्री का एंगल जो जाएगा वो आगे तक जाएगा, तो ये 30 डिग्री का एंगल 1 बाय 1 हम इसमें क्या लगाएंगे, थीटास लगाएंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू जिस अकॉर्डिंग हमें पता होगी वो लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, हम इस ट्रायंगल ABC की ही बात करते हैं। इसमें AB की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, x, जो कि हमने माना हुआ है, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब आप यहाँ देख रहे हैं बेसिकली आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर आ जाएगा 1.5 और हाइपोटेनियस कितना आएगा, x।
यहाँ पर ये हो जाएगा sin 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1.5 और ए सी की कितनी है x। ये x यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो 1.5 इंटू 2, तो 1.5 इंटू 2 आ जाएगा 3 मीटर। अब हम PQR लेंगे, PQR लेंगे तो उसमें PQ की वैल्यू 3 मीटर। अगर आप डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपका 60 डिग्री का एंगल आएगा। ये आपने y सपोज किया हुआ है, ये 3 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर P Q और ये हो जाएगा R। P से Q की वैल्यू 3 मीटर है। यहाँ पर P R की वैल्यू कितनी है, y थीटा कितना है 60। ठीक, इसमें भी हम साइन थीटा लगाएंगे, P अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। ये PQ अपॉन PR हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू 3 और PR की y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 इंटू वाई यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ होगा, y यहीं रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आएगा √3, 3 2 ज़ा 6, 6/√3। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 6/√3 इंटू √3/√3, तो y इज इक्वल्स टू 6√3 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आया 2√3। मतलब एक क्या होगी, 2√3 उसकी वैल्यू होगी, और एक की हमने अभी यहाँ पर फाइंड की है बैक साइड में, ये है 3 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है।